एक बार की बात है, एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपनी संपत्ति का बखान करता था। उनका बेटा किसी दूर शहर में पढ़ रहा था और वह छुट्टियों में घर आया था। अमीर आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वह कितना अमीर है, लेकिन उनके बेटे को किसी विलासितापूर्ण जीवनशैली का शौक नहीं था। हालांकि अमीर आदमी अपने बेटे को यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसकी जीवनशैली बेहद अमीर है और गरीब लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। उन्होंने गरीब लोगों के जीवन को दिखाने के लिए पूरे शहर की एक दिन की यात्रा की योजना बनाई। पिता और पुत्र ने एक रथ लिया और पूरे शहर का दौरा किया। 2 दिन बाद वे घर लौट आए। पिता खुश थे कि उनका बेटा गरीबों को अमीर आदमी का सम्मान करते हुए देखकर और सुविधाओं की कमी के कारण गरीबों की पीड़ा को देखकर बहुत शांत था। अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा, प्रिय लड़के, यात्रा कैसी रही? क्या आपने इसका आनंद लिया? बेटे ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पिताजी, आपके साथ यह यात्रा बहुत अच्छी रही। तो आपने यात्रा से क्या सीखा? पिताजी ने पूछा। बेटा चुप था। पिता ने कहा, आखिरकार आपको एहसास हुआ कि गरीब कैसे पीड़ित होते हैं और वे वास्तव में कैसे रहते हैं। नहीं पिताजी, बेटे ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास केवल 2 कुत्ते हैं, उनके पास 10 कुत्ते हैं। हमारे बगीचे में एक बड़ा पूल है, लेकिन उनके पास एक विशाल खाड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास विभिन्न देशों से आयातित शानदार और महंगी लाइटें हैं, लेकिन उनकी रातों को रोशन करने वाले अनगिनत सितारे हैं। हमारे पास जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर एक घर है, लेकिन उनके पास क्षितिज से परे प्रचुर मात्रा में खेत है। हम अपनी संपत्ति के चारों ओर विशाल और मजबूत दीवारों से सुरक्षित हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने साथी प्राणियों से घिरे हुए हैं। हमें उनसे खाना खरीदना पड़ता है, लेकिन वे इतने अमीर हैं कि अपना खाना खुद ही उगा सकते हैं। अपने बेटे की बातें सुनकर अमीर पिता स्तब्ध और अवाक रह गया। अंत में बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे यह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। मुझे यह समझाने के लिए धन्यवाद कि हम वास्तव में कितने गरीब हैं। सच्ची दौलत पैसे और संपत्ति से नहीं मापी जाती। सच्ची दौलत अच्छी दोस्ती और दयालु रिश्तों में पैदा होती है।